नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर का तड़का सीरीज चल रही है और ये क्लास आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ आरओ और भी एनटीपीसी सीबीटी, जो भी आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए, उन सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर के जरिए एक साल की, कम से कम एक साल की सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। 9th मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के जो डेली रूटीन के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग रेगुलर बेस पे कंप्लीट करेंगे। अब तक मैंने जो है 77 वीडियोस में बहुत कुछ कवर करवा दिया है। जो छात्र नए हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप सभी लोग 1 से लेकर 76 तक की वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन अपने आने वाले एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो साथियों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो प्यारे साथियों, आपका सही जवाब क्या होगा? किस राज्य ने अभी ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो आपका राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने एमपी में ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, फिलहाल उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपने चूज किया है प्रवीण कुमार जी, बिल्कुल राइट होगा। प्रवीण कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले, प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? शिखर धवन, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा? तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन सी शार्दुल ठाकुर, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार से आपका सही जवाब होगा शार्दुल ठाकुर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और उन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। ओके, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं रोनाल्डो के अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 111 गोल हो गए हैं और उन्होंने ईरान के अली देई के रिकॉर्ड को तोड़कर इस खास मुकाम को हासिल किया है। अली देई ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 109 गोल किए थे। क्रिस्टियानो ने यूरो 2020 के दौरान ही अली देई के सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रसिद्ध, ठीक है ना, खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। भाई बाकी लोग जितने भी हो क्लास को लाइक करते चलें, क्लास को शेयर करते चलें। ये क्लास आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को सभी लोग मिलकर लाइक कीजिएगा और इस क्लास को सभी लोग मिलकर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 12.57 बिलियन
नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार यानी कि दोस्तों SDR का आवंटन किया है। आपके ऑप्शन है नेपाल, चाइना, भारत, रशिया। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहां से भारत। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक ना, उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया? अभी दोस्तों किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित जो आपका उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, तो इसको निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द किया है? तो ये राज्य आपका मेघालय है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेघालय होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही परफेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती हैं? तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ओडिशा। ओके, तो हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती हैं। और यह अंडा देने वाली और हॉल नेस्टिंग स्पेसीज है जिसे खतरनाक भी माना जाता है। ओके, काफी खतरनाक मंजर है। तो ये हुआ है आपका ओडिशा राज्य में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली ने 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में बेहद खास उपलब्धि हासिल की और वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज करीब 23,000 रन पारी के आधार पर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इस मामले में विराट ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों को काफी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 490 पारियों में यह कमाल करके दिखाया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो ये है हमारे विराट कोहली उर्फ चीकू जी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है विराट कोहली, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। वेरी गुड। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग बताइए दोस्तों कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? साथियों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो इसका न्यू चेयरमैन बनाया गया है JB महापात्रा जी को। नोट करिए आप लोग, CBDT का नया चेयरमैन बनाया गया है JB महापात्रा जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यहां से आपका सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, जिन्होंने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तु की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, विश्व नारियल दिवस आपका कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को। नारियल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं हम लोग कब? तो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को। ठीक है, निम्न में से किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए।
अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये हैं सैयद अली शाह गिलानी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सैयद अली शाह गिलानी, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया? तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आरबीआई ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है? एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, देना बैंक। तो आरबीआई ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर कार्रवाई की। रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर इसके लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है एक्सिस बैंक, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा आपका एक्सिस बैंक। हाल ही में किस देश के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार, ठीक ना, माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में चीन के चेंगदू शहर को, अभी दोस्तों हाल ही में चीन देश के चेंगदू शहर को यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा चाइना होगा। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। यह एक नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है। वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। आज का अगला सवाल आपके सामने है। दोस्तों, भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योग के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का जो आयोजन किया जाता है, ये आप लोग का किया जाता है 30 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? और ये हमारा राज्य है, हमारा प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश, अति उत्तम प्रदेश। तो भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश पहलवानों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने और ओलंपिक तक पहुंचने में खिलाड़ियों का समर्थन करने हेतु 170 करोड़ रुपए का निवेश करा जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका क्या दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन आप लोग को सारे कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है ना। ये जैसे कि सीबीडीटी का चेयरमैन, ये सारे मैंने क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पेपर में देखने को आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब दोस्तों आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। तो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी के रूप में पदभार संभाल लिया है। तो आपका सही जवाब होगा पंकज कुमार सिंह। ठीक है, तो बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है डेल स्टेन। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डेल स्टेन, बिल्कुल सही है। दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग की लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? प्रो कबड्डी लीग की
लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है प्रदीप नरवाल जी। प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग पीकेएल की नीलामी में करीब 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वह इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाल को अपनी टीम से जोड़ा। उन्होंने अब एक अन्य स्टार रेडर मनु गोयल की कीमत को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा प्रदीप नरवाल जी, जिनकी कीमत लगाई गई है 1.65 करोड़ रुपए। हर इंसान की कीमत होती है, बस आप लगा पाओ। तो जिसका भी आंसर आ रहा है प्रदीप नरवाल, बिल्कुल करेक्ट है। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। ठीक है, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने कहा कि लोगों को फ्री में पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। हम इस पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मुफ्त पानी, ठीक ना, हम जो मुफ्त पानी है पाने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। वही हाल ही में गोवा सरकार ने गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। ऐसे में राज्य के कुछ समुदाय की तरफ से जारी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने बिल में भूमिपुत्र शब्द को हटाने का फैसला किया है। खैर, आपका राज्य कौन सा है? गोवा है। दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब है दोस्तों लियाम प्लंकेट। क्लियर है? तो ये इंग्लैंड के थे फिलहाल, इन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया है लियाम प्लंकेट ने। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है, देखिए। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, भंवर सिंह सामोर। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है भंवर सिंह सामोर, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, एनडीबी ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ई गोपाला। तो अगर आपका आंसर ई गोपाला आ रहा है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्न में से किस देश के बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे खेलने वाले नियम को लागू किया है? तो ये देश आप लोग का कौन सा है, बताइए। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल बच्चा गेम में लगा रहता है। बच्चे से छोड़ो, बड़े भी लोग आजकल गेम में लगे रहते हैं और उन्हें दुनियादारी का मतलब वो लोग भूल चुके हैं। उनके लिए उनकी दुनिया गेम ही हो चुकी है और वो गेम में ही पूरे दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। ओके, तो ऐसे में दोस्तों, देश ने बढ़ते बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू किया है, और ये है आपका चीन। तो अगर आपका आंसर चीन आ रहा है, बिल्कुल राइट है, तो आपका सही जवाब होगा चाइना। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। ये वाला मैंने क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करवा दी दोस्तों, जैसे बीएसएफ हो गए, कौन सा देश छोड़ के जा रहे हैं, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आएंगे, इनसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करेगा? भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करेगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? आपका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए
देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करेगी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे और इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह BH सीरीज क्या है? दोस्तों BH सीरीज यानी कि भारत सीरीज। ओके, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को अपनी एक अधिसूचना में वाहनों का निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाने जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उन्हें जो है उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है जो भारत सरकार के द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है। तो BH सीरीज है भारत सीरीज। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो ये है आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, जिन्होंने 27 अगस्त को राज्य के विशेष शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए कल्याण के लिए 317.40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। तो हमारा सही जवाब होगा फ्रांस के संविधान से। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही में बयान के मुताबिक भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? तो आपका सही जवाब होगा करीब 50% लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था तो उसे किस नाम से पहचान मिली है? तो दोस्तों वैज्ञानिकों के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका सही जवाब है दोस्तों चिकसुलभ प्रभावक। चिकसुलभ प्रभावक हमारा ग्रह पृथ्वी से डायनासोर और उसकी कई अन्य प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना करीब 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसे व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया। हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरीके से सफाया करने के लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड मौजूदा मैक्सिको के पास गिरा था। चिकसुलभ प्रभाव के रूप में पहचानी गई इस बड़ी चट्टानी वस्तु की अनुमानित चौड़ाई लगभग 6 मील यानी कि 10 किलोमीटर थी। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है दोस्तों चिकसुलभ प्रभावक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है? दोस्तों एक अभी मैंने 2020 में आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो भाई इसके जो है कर्नाटक ने इस नीति को सबसे पहले लागू किया। कर्नाटक सबसे पहला राज्य है। दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश, पहला राज्य आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेटोर ब्रांड अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो मेंटर अभियान है देश का मेंटोर, तो यहां पर आपका आंसर होगा सोनू सूद जी को बनाया है। तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, इनको निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पंजाब का। ओके, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को और किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो सही जवाब होगा पंजाब। इससे पहले बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। एक बयान के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का कार्यभार
संभालने के लिए अभी फिलहाल तो नियुक्त किया है पंजाब के लिए। ओडिशा सरकार के द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये हमारे प्लेयर हैं अमित रोहित दास जी। ओके, तो ऐसे में दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा अमित रोहित दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया अभी, यूपी ने किया है ऐसा। सही जवाब होगा आपका यूपी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। ये हमारे बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अडन में एक संयुक्त अभ्यास किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो जिसका भी आंसर जर्मनी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? तो भाई यहाँ पर अवनी लेखरा जीत के लाई हैं स्वर्ण पदक। ओके, तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। और आज का अंतिम सवाल आपके सामने दे रखा है कि नागर विमानन महानिदेशालय, दोस्तों नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो डीजीसीए ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। डीजीसीए ने कहा है हालांकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर तय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दी जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं 23 मार्च 2020 से स्थगित हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत 2020 से जुलाई 2020 से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है 30 सितंबर, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। ओके, तो करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स आप लोग का लॉन्च हो चुका है। पीडीएफ कोर्स के लिए आप लोग को बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और आप सभी लोग करंट अफेयर की जो भी क्लासेस होती हैं इन सब की पीडीएफ फाइल जो है वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए करंट अफेयर का बेस्ट पीडीएफ कोर्स। इसी के साथ हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास हर रोज सुबह 8 बजे सोमवार से शनिवार तक होती है, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। अब होगी मुलाकात सीधे बीएसए ट्रिकी क्लासेस में, तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग अपने सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।